सिरसा सीट का माहौल दिनों दिन बदलता जा रहा है और एक तरफा माहौल हो रहा है। अब 2-3 दिन से तो बिल्कुल ही गांव में और शहर में लोगों ने मन बना लिया कि एक बनी बनाई और दृढ़ सरकार के साथ हमें जाना है, मोदी जी के साथ हमें जाना है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्योंकि वहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ तो आजकल तो हर गांव और शहर का लोग इतने समझदार हैं, हर इंसान को समझ है कि वोट कहाँ डालना है, तो लोगों ने मन बना लिया है। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा में पूरे में ही हवा बदली है 3 दिनों से, और मुझे तो लगता है कि 10 की 10 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। प्रचार के लिए दिग्गज भी अब उतर रहे हैं हरियाणा में, इसी कड़ी में सिरसा का भी कोई कार्यक्रम होना है? जी, 20 तारीख को सिरसा में तो सिरसा की जनता जो चाह रही थी, सिरसा के लोग जो चाह रहे थे, और कहते हैं ना कि कुदरती केंद्र से वही उनको मिले हैं, और सब लोग चाह रहे थे कि योगी जी एक दफ़ा सिरसा आएँ। तो 20 तारीख को माननीय आदित्यनाथ योगी जी सिरसा आ रहे हैं, और मैं तो सिरसा वासियों से यही कहूँगा कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी है और योगी जी भी उसी संप्रदाय से और जुड़े हुए हैं, तो वो आज अपने शहर में आ रहे हैं सिरसा में। और 20 तारीख की करो इतनी भव्य तैयारी, आ रहे हैं भगवान धारी। तो योगी जी का युवाओं पर बहुत करेज है, तो 20 तारीख को कैसे जाने सलाह दीजिएगा? मुझे लग रहा है कि आसपास शहर में कोई जगह ही नहीं थी कि लाखों लोग जहां इकट्ठा हो सकें। बड़ी से बड़ी जगह थी, जो बड़ी अनाज मंडी है, वहां 20 तारीख को पूरा शहर वहां उमड़ेगा। और मेरी यही है कि पूरा शहर उनको सुनने के लिए और देखने के लिए आएँ और आदित्य योगीनाथ जी का इतना भव्य भव्य स्वागत करें इस धर्म नगरी में कि उनको लगे कि यहाँ से बहुत भारी विजय होगी। देखो, ये तो हर आदमी जो इलेक्शन लड़ता है वो ऐसी बात ही करता है, पर सच्चाई पूरे देश को ही पता है, और मुझे लगता है आपको ही पता होगी कि क्या पोजीशन है। अगर उनसे पूछ लो कि प्रधानमंत्री किसको बनाओगी 4 के बाद, नाम बताओ, नाम बता देंगे? नाम ही नहीं है उनके पास प्रधानमंत्री का, तो आप वोट कैसे देंगे? अब उधर तो पता है ना, नरेंद्र मोदी जी को वोट डाल रहे हैं हम। कांग्रेस या कोई पार्टी ऐसा बोल रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम किसको वोट दें? शैलजा जी भी नहीं बोल रही कि प्रधानमंत्री ये बनेगा, आप इसलिए वोट दो। और वो तो सबको ही पता है, सिरसा वालों को तो पता ही है कि वो हिसार से हैं, बाहर से हैं और चली जाएंगी बाहर। फिर वो एक बात और बोल देती हैं कि इसके बाद करो हरियाणा की तैयारी। मतलब ये इलेक्शन करो, 4 महीने के बाद रिजाइन दे दूंगी और हरियाणा के चुनाव वहाँ से लड़ूंगी। तो ये कोई मजाक थोड़ी है, बार बार इलेक्शन थोड़ी होंगे, तो लोग बार बार इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इसीलिए वो वोट ही एक तरफा डाल देंगे। पिछले 2-3 दिनों से भाई साहब आपकी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है, बड़े रणनीतिकार के तौर पर आपको माना जाता है। देखो, कैसी भूमिका? हमने 3-4 इलेक्शन लड़े हैं सिरसा में। बड़े रणनीतिकार तो नहीं, पर लोगों का प्यार ज़रूर है। लोगों का प्यार बहुत हमारे साथ है, स्नेह बहुत है, आशीर्वाद बहुत है। और गांव में भी गया तो लोगों ने कहा नहीं, हम क्योंकि एनडीए का हिस्सा है हरियाणा लोकहित पार्टी, तो हम उसी वजह से, उसी नाते कि भाजपा में होने के कारण, एनडीए में होने के कारण, और लगे हुए हैं दिन रात। और लोगों ने मन बनाया हुआ है एक्चुअल में स्थिर सरकार को, जिससे देश को आज मान सम्मान मिल रहा है। देश का आज विकास का पहिया बहुत तेज़ गति से चल रहा है कि उसमें कोई ब्रेकर ना लगे, उसमें कोई अड़चन ना आए। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है 6-6 महीने में, साल में देश के प्रधानमंत्री 2-2 साल में बदलने के बाद देश की क्या हालत थी उस एक पीरियड में। तो ऐसी स्थिर सरकार के साथ सभी से मेरा निवेदन है कि मोदी जी के साथ चलें और देश तरक्की की राह पर जो चल रहा है उसको और आगे बढ़ाएं। सर, नरेंद्र मोदी अभी भावुक हुए थे, उस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, जो सच्चा इंसान है ना, वो अपनी बात पे कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो आपके लिए ही करना है, इसीलिए आपको कहते हैं कि हमारा परिवार है। जैसे मैं सिरसा में कभी भी ऐसी बात नहीं सोचता कि सिरसा के मेरे कोई वोटर हैं। मैं सिरसा को कहता हूँ मेरा परिवार है। यहाँ मेरे पास जो कुछ है वो सिरसा के लिए है, तन मन धन। चाहे वो कोरोना काल आया, चाहे कोई विपत्ति आई, चाहे कोई धर्म का काम हुआ, मेरी इच्छा रहती है कि अपने परिवार के बीच में और अपने शहर के बीच में मैं जो कुछ कर सकूं वो करूं। तो पूरा हिंदुस्तान उनका अपना है, तो उनको किसी बात पे लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हो जाता है, इंसान को बड़ी बात नहीं है। पूर्व सीएम मनोहर खट्टर जी का शुरुआत से आप पे काफ़ी विश्वास आया, उनके विश्वास पर आपने कितना खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं? उनका विश्वास किसी बैठे हैं तैयार आपके सामने।
उनका विश्वास रहा है तो हम भी उनके साथ रहे हैं। पूरा विश्वास उनका रहा है कि हमने एक बार उनसे कमिटमेंट की है कि हम आपके साथ हैं, तो वो इसी वजह से की है कि मेरे शहर के जो काम है वो करें, क्योंकि मेरे शहर का जो लोग हैं, जो मेरे साथ हैं, मेरे साथी हैं, मेरा परिवार है, वो जुड़ा हुआ है गांव के शहर के लोग, कि जो ये बोलेंगे वो काम करवाएंगे। और वो काम सरकार से हम बोला मैंने खट्टर साहब से, उन्होंने किए। इस वजह से दोनों का आपस में तालमेल तो दोनों हाथों से ही ताली बजती है ना। उन्होंने हमारे काम किया, हम उनके साथ हैं। वैसे भी कांग्रेस भी कह रही है कि सिरसा में कोई गांधी परिवार से बड़े लोग भी आएंगे, कोई नेता आ सकते हैं, उनकी रैली होगी। आपको लगता है कि कांग्रेस की रैली का कैसा हो जानी चाहिए ताकि मन में बहम भी ना रहे। मैं तो यही कहूँगा, हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कोई आ नहीं पाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला, इस वजह से हमारे साथ ये हो गया। ये बहम उनका दूर हो जाना चाहिए ज़रूर। आ जाना चाहिए किसी को। भाई साहब, ये अब इनके आपस की लड़ाई शुरू हो गई। और मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने वो 2 साल पहले 2.5 साल पहले ही बोला था कि कोई इनके साथ है नहीं, ना ये किसी के साथ हैं। ये तो एक बेमतलब का जननायक जनता पार्टी, एक 10 लोगों का नाम अपने साथ जोड़े हुए थी। मैंने कहा जिस दिन इनको अलग करोगे सरकार से, उस दिन कोई भी इनके साथ नहीं रहेगा। और वो दिन आपके सामने है। ना लोग इनको शहर में देखना पसंद करते, ना गाँव में। कहीं से भी 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त होएगी। और आगे भी ये जब लड़ेंगे 90 की 90 सीटों पे, तो यही हाल होगा जो अब होगा 3 महीने पहले। तो आप देख लेना, आपके सामने होगा। यही हाल आज इनेलो का है, यही आज जेजेपी का है। 10 की 10 सीटों पे जमानत जब्त है, क्योंकि लोगों को ना आखिर में समझ आ चुकी इनकी बातें कि ये गुमराह करते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं। तो लोग सब समझे हुए हैं इनके पास क्या है।